उसने जिक्र किया कि मेरे साथ जन्नात हैं और मेरे साथ रहते हैं, वो बोने जिन हैं। देखिए, जन्नात का वजूद तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। ये वो जन्नात हैं जो इंसानों को इंसान का भेद लेके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में साला रुख अपने चैनल लाल रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक आप लोगों का पसंदीदा टॉपिक है, वो जन्नात पे है और इसके आगे फिर हम जादू पे करेंगे। देखिए, जन्नात का वजूद तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते किसी तरह भी, इसलिए कि जन्नात जो है उनका जिक्र कुरान पाक में भी है और हम सबको पता है कि सबसे बड़ा शैतान जो है, इब्लीस जो था, वो एक जिन था जिसको कि अल्लाह ताला ने उसकी इबादत की वजह से ऊपर आकर फरिश्तों के दरमियान बैठने की इजाज़त दी थी। इसीलिए उसने अल्लाह ताला के हुक्म को, जब अल्लाह ने हुक्म किया आदम अलैहिस्सलाम को बनाते वक्त कि तुम इसके आगे सजदा करो, तो वो मुकर गया, वो मुनकर हो गया। सो मुनकर का लफ्ज़ और शैतान का लफ्ज़, तो हम इब्लीस को सबसे पहले शैतान कहते हैं। तो जिन्नात की सबसे बड़ी जो तादाद है या सबसे ज़्यादा जो हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जन्नात को देखते हैं और हमारे अंदर एक खौफ आता है, एक डर आता है, वो इसीलिए आता है कि हम उनको शैतान की तरह देखते हैं, उनकी शैतानियत को देखते हैं। और हमें पता होता है कि अगर कोई भी हमारे साथ गलती हो रही है या हमसे ज़्यादती हो रही है तो ये शैतान का बहकावा है। शैतान वो जिन है जो कि हमारे ईमान पे डाका डालता है और हमें बुरे अमाल करने पर मजबूर तो मैं नहीं कहूँगी, हमें कहता है कि करो। हमारे दिल में जब भी कोई बुरा ख्याल आता है, यकीन माने वो जन्नात की तरफ से, और उसमें शैतान जो है उस जिन की तरफ से आता है। उसके बाद आज कुरान करीमा में जा बजा इसका तस्करा अपनी जगह से पढ़कर कुरान मजीद की एक मुस्तकिल सूरत का नाम ही सूरह जिन है। सो हम डिनाई नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं जी हम जिनों में यकीन ही नहीं रखते, आप डिनाई नहीं कर सकते, ये सूरत है एक पूरी। सो आप इसको ये नहीं कह सकते। अब जो पहला जिन है जिसका जिक्र हम यहाँ करेंगे उसका नाम है अधर जिन। इसका दूसरा नाम है सूरह इंसान भी है। इस एतबार से किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि इंसान के नाम पर एक सूरह मौजूद है, लेकिन इस सूरत का ये मतनी नाम नहीं है, मारूफ नाम है सूरह दहर। अब दहर जो है, अलबत्ता इसमें इंसान का भी जिक्र है और इसमें जन्नात का भी जिक्र है। यहाँ से हमें यह अंदाज़ा होता है कि जन्नात की हकीकत है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अपनी जिन्स के तमाम अफराद के मजमूए के लिए भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, और जिन्स के एक फ़र्द के लिए भी। तो दहर जो है एक मखलूक के तौर से जन्नात की एक मखलूक है पूरी, जिनको ये जन्नात को दहर कहा गया है। आपको जन्नात की किस्म बताती हूँ। पहला है गौल। पहली जो किस्म है हमने बताया शैतान है, उसके बाद है गौल। गौल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं एक ग्रुप के लिए, लेकिन ये वो जन्नात हैं जो इंसानों को इंसान का भेद लेके ऐसी जगहों पे जहाँ पर के बहुत कम लोग होते हैं, यानी जंगलात में, यानी ऐसे मकामात पे जो कि जहाँ पर लोग नहीं ज़्यादा रहते, वहाँ आकर वो उनको हरासा करते हैं, तंग करते हैं। इनको गौल कहते हैं। ये एक ग्रुप में चलते हैं और ये इनका मकसद सिर्फ इंसानों को तंग करना होता है। इसके बाद आ गए हैं अबकरी जिन। आपको पता है एक बहुत फेमस मैगज़ीन है अबकरी, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़िक्र है वज़ाइफ का भी, हिकमत का भी। लेकिन अबकरी जो हैं ये वो जन्नात हैं, या ये बसते हैं कहाँ पर, हमारे दरमियान, हमारे बीच में होते हैं और इनका कोई ख़ास ठिकाना नहीं है, मगर ये हर जगह बसते हैं और ये हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। यानी मैंने अपने वीडियोज़ में जिक्र किया कि मेरे साथ जन्नात हैं और मेरे साथ रहते हैं, वो बोने जिन हैं और हम उनको अबकरी भी कह सकते हैं, अबकरी जन्नात हैं। इसके बाद आ जाते हैं अफरियत। जन्नात की जिस नस्ल को हिंदू और उर्दू में द्यो कहते हैं, यानी वो बहुत बड़े होते हैं, अरबी में इसे अफरियत कहते हैं। यानी सूरह निमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़मन में इसे अफरियत का तज़किरा करते हैं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने को हुदहुद ने आके बताया था। अच्छा, थोड़ा सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनका जन्नात के साथ बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं और तमाम जानवरों को, इंसानों की और जन्नात की ज़ुबानें भी समझते थे और सब उनके ताबे कर दिए थे। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी थी। जब हुदहुद एक तस्वीर लेकर आया, एक
خاتون کی جو کہ ایک قبیلے کی شہزادی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ہیں اور آپ ان سے شادی کریں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ان کا تخت بہت نایاب تھا، تخت سلیمان بھی اس کو کہتے ہیں، تخت سارا بھی اسے کہتے ہیں جو ان کی بیوی تھی بعد میں، ان کو کہا کون لا سکتا ہے؟ تو یہ ایک جن تھا جس نے اس وقت کہا کہ میں پلک جھپکتے میں ان کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور انہوں نے اٹھا کے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیش کر دیا محل میں۔ جب وہ خاتون آئیں اور انہوں نے دیکھا، اول تو سب سے امیزنگ چیز ان کے محل میں یہ تھی کہ ان کی سارا محل شیشے کا تھا، وہ نیچے سب نظر آتا تھا۔ اب تو دنیا میں ملیشیا میں، یورپ میں بہت سی جگہیں ایسی بنی ہیں جہاں پر یہ اس وقت کا ایک معجزہ تھا، یہ اس وقت ایک نایاب چیز تھی کہ آپ کی پوری زمین گلاس کی بنی ہو اور آپ کو نیچے نظر آ رہا ہو۔ جب انہوں نے پاؤں رکھا تو انہیں لگا کہ کہیں گر نہ جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سیف ہے۔ جب انہوں نے تخت دیکھا، اس بیوی نے، بی بی سارا نے، انہوں نے کہا کہ اس تخت تو بالکل ویسا ہے جیسا میرے پاس ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ہی تخت ہے۔ کہنے لگی میں تو 3 مہینے کے سفر سے آپ تک پہنچی ہوئی، تخت کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا دیو ہے، دیو ہیکل بڑا عفریت، اس کے اوپر پوری ذکر ہے، کالا عفریت و من الجن، وہ میرا جن عفریت دیو ہیکل جو کہ یہ اٹھا کر آپ کے وہاں سے میرے پاس لایا ہے، آپ کو یہ پروف کرنے کے لیے کہ میرے پاس کتنے جنات کو اپنے حکم ماننے کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد ہم مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ مسجد اقصیٰ واحد مسجد ہے دنیا کی جو جنات نے تعمیر کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی دوران مسجد کے آخری حصے میں وفات پا گئے تھے، لیکن وہ اپنا اقصیٰ لے کے کھڑے تھے، اور یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ کھڑے رہتے، اور جنات سمجھتے رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور وہ مسجد بناتے رہے یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ تعمیر ہو گئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، ایک دن آئے تو اقصے کو دیمک لگ گئی تھی اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تھے۔ ان کو پتہ لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جان اللہ تعالیٰ تک واپس جا چکی ہے۔ سو مسجد اقصیٰ ہمارے لیے مقدس ہے، اس لیے کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کی تھی۔ سو جنات سے ہم دور تو جا نہیں سکتے۔ میرے جنات آپ سب کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ سے ان کی بھی انٹروڈکشن کراؤں گی انشاءاللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور جنات کو دور رکھنے کے لیے اگر آپ ان سے ڈرتے ہیں، چاروں کل ملا کے پڑھ لیا کریں، آپ کے دل سے یہ وہم، یہ خوف نکل جائے گا۔ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نالج حاصل کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔